दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोदी जी को ट्रंप जी 3 महीने से फोन कर रहे हैं, 3 महीने से, लेकिन मोदी जी है कि उनका फोन ही नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की फोन पर कब बातचीत होती है, कितनी बातचीत होती है, उस बातचीत में क्या बताया जाता है, सब कुछ तो मीडिया एक बार नहीं 100 बार हमको बताता है। लेकिन इस बार एक बहुत ही खतरनाक या फिर ये कह ले कि बिल्कुल नई जानकारी दी है। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से है। ये जानकारी बकायदा बीजेपी के विधायक और एनडीए सरकार के बकायदा कैबिनेट मिनिस्टर बता रहे हैं ट्रंप के लिए। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप 3 महीने से मोदी को फोन कर रहे हैं, लेकिन मोदी उनको भाव ही नहीं दे रहे, मोदी फोन ही नहीं उठा रहे। और तो और दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जिस तरह की भाषा बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक और एनडीए सरकार के मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। दोस्तों, ये हैं राज के पुरोहित। राज के पुरोहित साहब महाराष्ट्र में न केवल बीजेपी के एमएलए हैं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम में बकायदा एक बात बोल गए, या फिर ये कह लें कि इनकी जुबान से ऐसी बात निकल गई जिसके लिए इनको माफी मांगनी पड़ सकती है, और तो और हो सकता है कि इनकी पार्टी इन पर कोई एक्शन ले ले। दोस्तों, मंत्री राज पुरोहित जी कहते हैं देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हैं, विश्व विख्यात हैं। 3 महीने से वो ट्रंप रोज फोन कर रहा है, रोज। मोदी जी फोन ही नहीं उठा रहे। सच्ची बात बोल रहा हूं, पागल हो गया है वो। नहीं होगा तो आगरा में भर्ती करवाना पड़ेगा। उसके दिन आने वाले हैं, जो मोदी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। कमाल की बात देखिए दोस्तों कि ये जानकारी तो हमारे पास थी नहीं। ये डायरेक्ट जानकारी ये बीजेपी के नेताओं या फिर बीजेपी के मंत्रियों को मिल रही है क्या, कि ट्रंप 3 महीने से मोदी को फोन कर रहे हैं लेकिन मोदी फोन नहीं उठा रहे। भाई, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि ट्रंप 3 महीने से मोदी को फोन कर रहे हैं और मोदी फोन नहीं उठा रहे। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों कि एक तरफ ट्रंप मोदी को फोन कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं, बीजेपी के नेता और एनडीए सरकार के मंत्री कह रहे हैं। वही दूसरी ओर इन्हीं 3 महीनों में कितना कुछ हो गया। प्रधानमंत्री और ट्रंप की तो फोन पर बात हुई थी ना, याद कीजिए, मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, जिसमें ट्रंप ने मोदी को आने का न्योता दिया था जब मोदी कनाडा गए थे। याद कीजिए G7 की बैठक के लिए, तब ट्रंप को जल्दी निकलना पड़ा था, तब इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा था, याद होगा आपको। तब ट्रंप ने मोदी को फोन किया था कि हमारी प्रस्तावित मुलाकात नहीं हो पाई, आप आ जाइए कनाडा से होते हुए अमेरिका। तो मोदी ने कहा था अभी तो व्यस्तताएं हैं, फिर आप आइएगा तो मुलाकात होगी। दोस्तों, ये वही वक्त था जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख को लंच पर ट्रंप ने बुलाया था। लेकिन दोस्तों, इस बातचीत की जानकारी बकायदा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सामने आकर सार्वजनिक तौर पर बताई थी कि ट्रंप के आग्रह पर मोदी ने बात की, इतने मिनट बात हुई, ये बात मोदी ने बोली, बात खत्म। लेकिन ये नई जानकारी कौन दे रहे हैं? बीजेपी के एमएलए और एनडीए सरकार के मंत्री, कि ट्रंप 3 महीने से मोदी को फोन कर रहे हैं लेकिन मोदी फोन नहीं उठा रहे। और तो और इतनी गलत भाषा ये अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ट्रंप पागल हो गया है, तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप के लिए। आगे बोलते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आगरा भर्ती करवाना पड़ेगा, जो मोदी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं बीजेपी के मंत्री? क्या ट्रंप मोदी से टकरा रहे हैं तो क्या मोदी जी उनको मिट्टी में मिलाएंगे? मुझे तो बोलते वक्त भी खराब लग रहा है दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छे रहे हैं। ट्रंप एक अलग तरह के, अलग मिजाज के नेता हैं, लेकिन किसी नेता के आने से इतने जो 20-25 साल इन्वेस्ट किया है दो देशों ने, अमेरिका और भारत ने, उससे उन रिश्तों में कोई ऐसा नहीं कि खटास आ जाएगी। दोस्तों, उधर आज ट्रंप है, इधर आज मोदी है। हमेशा के लिए थोड़ी कोई नेता रहता है, लेकिन जो राष्ट्र होता है वो तो हमेशा के लिए रहता है ना। इसीलिए इस तरह की भाषा कभी भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, कभी भी। ऐसी भाषा तो हम अपने दुश्मन राष्ट्र की भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहां देखिए, बीजेपी के नेता हद पार कर रहे हैं बेहुदगी की। मतलब इस तरह की भाषा आप सोचिए एक राष्ट्र अध्यक्ष के लिए, वो भी उस राष्ट्र अध्यक्ष के लिए जिनसे मिलने के लिए स्वयं मोदी गए थे। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को ये गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रंप ने लगातार बयानबाजी देने की हद कर दी। लेकिन दोस्तों, इनका जवाब तो मोदी जी ने नहीं दिया ना। ट्रंप तो मोदी को अपने बगल में खड़े करके, जब मोदी अमेरिका गए थे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, बगल में खड़े करके भारत को लेकर क्या क्या बोल रहे थे कि भारत टेरिफ किंग है और ये है और वो है। और तो और मोदी अमेरिका से वापस भारत आए भी नहीं थे, हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डालकर भारतीयों को भेज दिया गया था, तब तो मोदी ने कुछ नहीं बोला। और तो और दोस्तों, अब तक ट्रंप को लेकर मोदी भी खुद बहुत बार बोल चुके हैं। एक बार मोदी ने कार्यक्रम में बोला था कि ट्रंप ने मुझे कहा था कि आप आइए लंच करते हैं। खुद भी मोदी ने उस बातचीत का ब्यौरा दिया था जो उनकी फोन पर बात हुई थी। मैंने मना कर दिया, लेकिन क्योंकि मुझे ओडिशा में आना था।
भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। तो तभी मोदी बता देते कि ट्रंप 3 महीने से मुझे फोन कर रहे हैं लेकिन मैं तो बड़ा परेशान हूं। दोस्तों मोदी ये नहीं कहेंगे, ना ही विदेश सचिव ये कहेंगे, ना ही विदेश मंत्रालय कहेगा, क्योंकि भाषा की मर्यादा भी कोई चीज होती है। और मैं तो ये सोच रही हूँ ये जानकारी बीजेपी के नेताओं को मिल कहां से रही है कि 3 महीने से ट्रंप मोदी को फोन कर रहे हैं। और अगर ट्रंप 3 महीने से मोदी को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं मोदी, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई दोनों देशों के बीच में। मैं तो ये बात नहीं कर रही, तो मोदी जी के लाडले एमएलए ही कह रहे हैं। दोस्तों मोदी जी के जो एमएलए हैं राज पुरोहित जी, ये हमेशा अपनी बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन हमारे देश के नेताओं को ना आदत हो गई है विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की, इससे उनको सस्ती पब्लिसिटी मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की बात अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए करके, उनको पागल कहकर, उनको पागल खाने में भर्ती करने की बात कहकर आप कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। ऑलरेडी भारत और अमेरिका के रिश्तों में ट्रंप के आने के बाद से बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। इनफैक्ट अभी तो ट्रेड डील जो हो रही है भारत अमेरिका के बीच में, वो पूरी भी नहीं हुई है, उसको पूरी तरह से सील भी नहीं किया गया है। फिर इस तरह की बात। दोस्तों ये जो बड़बोलापन है ना, ये खाली नहीं है, इसके पीछे एक वजह है। बीजेपी के नेताओं को ये सब बातें क्यों बोलनी पड़ रही हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता एक्चुअली में वो बात बोल रहे हैं जो जनता सुनना चाहती है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह के बयान भारत के लिए दिए, जिस तरह की बातें वो भारत के लिए बोल रहे थे, वो अभी भी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि सीज फायर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने करवाया। अब तो वो बाकायदा ये कहने लगे हैं कि 5 प्लेन गिरे। अभी तक तो वो प्लेन की गिनती नहीं बता रहे थे, अब वो प्लेन की गिनती बताने लगे हैं। पता नहीं अगले दिन उठकर क्या बता दें। और 20-22 बार वो कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। बात बात पर किसी भी देश में सीज फायर करवाने की बात होती है तो भारत पाकिस्तान को ले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा गलत जो ट्रंप ने किया वो भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट करके किया। सबसे ज़्यादा गलत जो उन्होंने किया, हमारे पीएम और पाकिस्तान के पीएम को एक साथ एक मेज पर बातचीत की टेबल पर लाने की बात की, कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल करने की कोशिश की, ये गलत था। लेकिन उसको लेकर भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, और एक बार नहीं किया है, कई बार किया है। लेकिन ये अजीबोगरीब जानकारियां बताइए, बीजेपी के नेता बता रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि 3 महीने से ट्रंप मोदी को फोन कर रहे हैं लेकिन मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों अगर ये बात सच है, मुझे नहीं पता ये बात सच है कि नहीं है, वो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं राज पुरोहित जी कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कहीं मोदी ने उनको फोन करके ना बताया हो कि पता मैं तो परेशान हो गया हूँ, 3 महीने से फोन कर रहे हैं लेकिन मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। दोस्तों बात मजाक की है, लेकिन ये जो बयान है ये हर लिहाज से गलत है। किसी भी हाल में आप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस तरह की बात नहीं बोल सकते हैं, और ये लगातार हो रहा है। आप देखिए पिछले लोकसभा सत्र में आपको याद होगा जब गौतम अडानी का मुद्दा उठा था तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जैसे लोगों ने संसद में जॉर्ज सोरोस का मामला उठा दिया, ये कहते हुए कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसके साथ मिलकर और भारत का जो डीप स्टेट है उसके साथ मिलकर मोदी की जो सरकार है उसको अस्थिर करना चाहते हैं। दोस्तों इसको लेकर जो भारत के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है उसने बयान जारी कर दिया कि बिल्कुल गलत बात है और हम क्यों आपकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है दो देशों के लिए। मतलब आप सोचिए, तब निशिकांत दुबे की आलोचना हुई थी कि आपके ऐसे बयान में सिर्फ इसीलिए कि आपको राहुल गांधी के सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं गौतम अडानी के मसले को लेकर, आप बेमतलब में अमेरिका के साथ अपने रिश्ते क्यों खराब कर रहे हैं। और अब देखिए बीजेपी के मंत्री क्या कह रहे हैं, ट्रंप मोदी को 3 महीने से फोन कर रहे हैं, मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं और पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप के लिए। दोस्तों देश के लोगों के बीच ट्रंप ने जो बयान दिया उसको लेकर एक आपत्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप जिस तरह की भाषा बोलते हैं भारत के लिए, हमको भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है सुनकर। दोस्तों हम भारतीय, हो सकता है कि बहुत डेवलप्ड देश ना हो, हम विकसित बनना चाहते हो, हम विकासशील देश हों, लेकिन स्वाभिमानी देश है। हमने अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊपर रखा है। लेकिन ट्रंप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन एक भाषा की मर्यादा जैसी भी तो कोई चीज होती है। क्या बीजेपी के नेता वो सब भूल गए? आपस में तो ये कैसी भी तरह की बयानबाजी कर देते हैं, किस लेवल की बयानबाजी में आ चुके हैं। कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति को के लिए तो इस तरह की बात ना बोलें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? 1% आप सोचिए कि अगर ये बयान किसी विपक्षी नेता ने दिया होता तो अब तक बीजेपी वालों ने क्या हश्र उनका किया होता, मीडिया ने क्या हश्र किया होता। और अब जब ऐसा बयान मोदी जी के पार्टी के एमएलए और महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री दे रहे हैं तो फौरन इनसे माफी मंगवानी चाहिए, पार्टी को इनको पद से निकालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों पर एक्शन बहुत जरूरी है। दोस्तों एक एमपी के बीजेपी के नेता थे जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोल रहे थे, माफी मांगते फिर रहे हैं अभी तक। उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, तब भी उनको राहत नहीं मिली।
लेकिन उसके बावजूद भी उन पर एक्शन नहीं हुआ है, उनका कैबिनेट नहीं छीना गया। और अब ये दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो इतनी अजीबोगरीब बात बोल रहे हैं जो किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जो हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते खराब कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।